शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम लोगों ने समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से संबंधित प्रश्नावलियां की थी। अर्थात राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली 5, 6 और 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैं आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कराने जा रहा हूँ। जो नया टॉपिक चालू हो रहा है ना, वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। सामान्य प्रचलन की भाषा में बच्चे इसको बोल देते हैं माध्य माध्यिका वाली प्रश्नावली, राइट। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये हम करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं पहले वो समझ लो। केंद्र मतलब सेंटर। जैसे मान लो एक बोर्ड है, मैंने बोर्ड में यहाँ पर कोई निशान लगाया, आप क्या बोलेंगे कि सर ये निशान लेफ्ट साइड में नीचे के कॉर्नर के पास है। मैंने पेन की टिप को लगा रखा, आप बोलेंगे राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर के पास थी। लेकिन मैंने ये यहाँ लगाया तो आप बोलेंगे लगभग बीच में है, बोर्ड के लगभग सेंटर में। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बहुत सारे आंकड़ों में लगभग बीच की स्थिति वाला आंकड़ा या एग्जैक्ट बीच की स्थिति वाला आंकड़ा ज्ञात करना ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं माध्य। क्या पढ़ेंगे? माध्य। इसको अंग्रेजी में मीन बोलते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं बड़ा एक्स, कैपिटल एक्स बार। ध्यान दें आप लोग, एक्स बार के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, राइट। ये इसका संकेत है, प्रतीक है। माध्य एक तो होता है गणितीय माध्य, गणितीय माध्य, और एक होता है स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य। ये सभी प्रश्न आप 9वीं क्लास में कर चुके हैं। ये पूरी प्रश्नावली आप 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछले साल जिन बच्चों ने 9th क्लास रेगुलर किया है उन्होंने इन प्रश्नावलियों के अधिकतर सवाल किए हैं। गणितीय माध्य, माध्य को मैंने आपको बताया सेंटर पोजीशन ऑफ द डाटाज। तो गणितीय माध्य औसत भी होता है, एवरेज। गणितीय माध्य औसत भी होता है, एवरेज। तो ये एक तरह से औसत भी होता है। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज।
मैथमेटिकल एवरेज। और स्थिति संबंधित जो माध्य होता है वो होता है एवरेज ऑफ पोजीशन। गणितीय माध्य 3 प्रकार का होता है। पहला ये 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य और तीसरा हरात्मक माध्य। समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जैसे मैंने आपको श्रेणी में बताया था, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी होती है। इसी तरह से उन श्रेणियों के मध्यमान, एवरेज, औसत माध्य ही समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य कहलाता है। तो ये तो होता है अर्थमेटिक मीन, एम, ये जीएम ज्योमेट्रिक मीन, और ये होता है हार्मोनिक मीन। ये दोनों अपने कोर्स में नहीं है, हायर क्लासेज में पढ़ेंगे आप। हमें अध्ययन करना है अर्थमेटिक मीन का, एवरेज का। अब माध्य जो है, समांतर माध्य, ये आपको बहुत अच्छी तरह आता है। समांतर माध्य जैसे मान लीजिए आपके 3 टेस्ट हुए। पहले टेस्ट में आपके 8 नंबर, दूसरे टेस्ट में 9 नंबर और तीसरे टेस्ट में 10 नंबर, और सभी टेस्ट 10-10 नंबर के हैं। तो आपके कुल प्राप्तांक क्या हुए? कुल प्राप्तांक क्या हुए? 27। और कुल पूर्णांक कितने हैं? कितने नंबर का टेस्ट थे टोटल? 10 का ये, 10 का ये, 10 का ये, 30। आपको एक भी सवाल, एक भी टॉपिक, एक भी कोई भी सब्जेक्ट तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप बुक की व्यवस्था नहीं करेंगे। बच्चों के मेरे पास फोन भी आते हैं कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया, मैंने पूछा बुक है, बोला नहीं है। फिर मैंने कहा पढ़ कैसे रहा है? आपके पास बुक होनी चाहिए। आप अपने सीनियर से पुरानी बुक ले लें, बाजार से जाके नया कोर्स खरीद ले। पढ़ना तो है, फिर ये कोर्स निकल रहा है। आपको समझ में तभी आएगा जब बुक होगी, और आज का पढ़ाया हुआ आज ही पढ़ ले घर पर, तो ही समझ में आएगा, अन्यथा दिक्कत आएगी। काम को इकट्ठा नहीं करें। रोजाना 20-22 मिनट, 25 मिनट की क्लासेज होती हैं। कितना टाइम लगता है इसको पढ़ने में? लेकिन आपके पास पढ़ने का स्टडी मटेरियल तो हो। ऑनलाइन क्लासेज के साथ साथ आपके पास बुक होना अत्यंत अनिवार्य है। कुल पूर्णांक 30। तो औसत में अगर आपसे पूछूं तो आप औसत कैसे निकालेंगे? औसत 3 टेस्ट है, 30 नंबर के हैं, 10-10 नंबर के 3 टेस्ट है, तो 27 में 3 का भाग दे दिया 9। आई बात समझ में? और प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ये तो होता है औसत। औसत होता है कितने टेस्ट, 3। और प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है? कुल पूर्णांक, सॉरी कुल प्राप्तांक बटे कुल पूर्णांक इंटू 100, 90%। फिलहाल ये हमारे कोर्स में नहीं है,
ये हम नहीं पढ़ रहे, हमारा टॉपिक है ये कि 3 टेस्ट हुए 10-10 नंबर के, सभी का भारांक समान है, 27 नंबर आपने लिए, एक टेस्ट में औसत कितना मिला, 3 का भाग दे दिया। तो इससे सूत्र बनता है कि x बार बराबर, इनको बोला जाता है प्रेक्षण, पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट, प्रेक्षणों का योग, इनको सबको जोड़ दो प्रेक्षणों को, बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। पहले टेस्ट में 8 नंबर, दूसरे टेस्ट में 9 नंबर, तीसरे टेस्ट में 10 नंबर। ये x इंडिविजुअल xi, ये भी xi, ये भी xi, यानी कि x पहला दूसरा तीसरा। तो इसको हम लिखेंगे, योग को सांख्यिकी की भाषा में सिग्मा बोलते हैं। ये किस चीज का चिन्ह है, प्लस का, ये काय का है, माइनस का, ये किस चीज का है, इंटू का, ये क्या है, डिवाइड का, ये क्या है, ग्रेटर देन, ये क्या है, लेस देन, से बड़ा से छोटा, ये क्या है, से बड़ा और बराबर, ये क्या है, से छोटा और बराबर, ये किस चीज का निशान है, बराबर का, ये किसका निशान है, समांतर का, ये किसका है, बराबर नहीं है, ये समांतर नहीं है, ये समरूप है, ये सर्वांगसम है। ऐसे ही ये वाला चिन्ह कहलाता है सिग्मा। क्या कहलाता है, सिग्मा। सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो सिग्मा xi बटा प्रेक्षणों की संख्या, संख्या को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं, कैपिटल N लिख लो या N लिख लो, स्मॉल n भी लिख सकते हैं, कैपिटल N भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? किताब में स्मॉल n है, कई किताबों में ये कैपिटल N है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला सूत्र, सांख्यिकी में माध्य का जो निकल कर आया वो है सिग्मा xi बटे n। अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए, आप 10वीं के बच्चे हैं, सीधे सीधे सवाल जरूरी नहीं है आपसे पूछे जाए, थोड़ा आपको घुमा फिरा करके सवाल दिए जा सकते हैं। तो x बार बराबर, इसको बोलते हैं प्रेक्षणों का योग, x बार बराबर प्रेक्षणों का योग, जो भी प्रेक्षण आपने नोट किए हैं, जो भी आपके पास डाटा है, बटे वो कितने प्रेक्षण हैं, प्रेक्षणों की संख्या, इसको बोलते हैं सिग्मा xi बटा n। ये पहला सूत्र है। सचिन तेंदुलकर ने 98 रन बनाए किसी सीरीज में, 106 बनाए, 13 बनाए, 0 पर हुआ, 92 बनाए, फिर 216 बनाए, फिर 158 बनाए, फिर 11 पर आउट हो गया, उसके बाद 56 पर हुआ। तो बताइए सिग्मा xi क्या होगा, इन सबका योग, कुल कितने रन बनाए, तो वो आएगा यहां पर। और कितनी पारियां खेली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पारियां। तो एक पारी में औसत कितना बनाया, सबको जोड़ के 9 का भाग दे देंगे, वो उस सीरीज के लिए सचिन तेंदुलकर का रनों का माध्य होगा। आई बात समझ में? आपके घर में 9 लोग हैं, कितने लोग हैं, 9। मम्मी ने शाम को खाना बनाया, 36 रोटी बनाई, 36 चपातियां। अब किसी ने 3 खाई, किसी ने 4 खाई, किसी ने 5 खाई, किसी ने 2 खाई, किसी ने 6 खाई, किसी ने नहीं खाई, लेकिन वो 36 की 36 समाप्त हो गई, कंप्लीट, सबने खाना खा लिया, 36 रोटी खत्म। एक आदमी ने औसत कितनी रोटी खाई, तो आप निश्चित रूप से बोलेंगे 36 में 9 का भाग दे दो 4,
तो एक आदमी की औसत खुराक आई 4 रोटी। यही माध्य है, यही माध्य है। ओके, तो देखिए अब सवाल चालू करते हैं। बहुत आसान प्रश्नावली है ये, लेकिन समझने के लिए बहुत बढ़िया प्रश्नावली है। प्रश्न संख्या 1, गणित में 10 बच्चों का टेस्ट लिया गया और उनके प्राप्तांक ये हैं 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52। विद्यार्थियों की संख्या यह है गणित में प्राप्तांक, गणित में प्राप्तांक। तो कितने विद्यार्थी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका माध्य निकालना है। आप क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों, यहां पर प्रेक्षण क्या है? विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि n बराबर 10। प्राप्तांकों का योग, यह होता है प्रेक्षणों का योग। प्राप्तांकों का योग, इन सबको जोड़िए। 8 2 10 5 15 5 20 3 23 5 28 2 30 3 5 8 4 12 3 15 6 21 4 25 4 29 7 36 4 40 7 47 5 52, 520। राइट। अब आपको माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे? बगैर सूत्र लिखे एक भी सवाल नहीं। x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटा n 520 बटा 10 बराबर 52। तो आप लिखेंगे दिए गए आंकड़ों का, या लिखते हैं आंकड़े छोड़ो, आप सीधा ही लिख दे माध्य प्राप्तांक, क्योंकि प्राप्तांक की बात हो रही है। माध्य प्राप्तांक बराबर 52। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इतने आसान सवाल परीक्षा में तो नहीं आएंगे, लेकिन यह भी तय है कि समझने के लिए यह जरूरी है। अगला क्वेश्चन यह है कि एक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सहायक कर्मचारियों का वेतन निम्न प्रकार है। सहायक कर्मचारियों का वेतन क्या क्या दिया हुआ है आपको? 1720, 1750, 1760, 1720, 1750, 1760 और 1710। इनका माध्य वेतन ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? सबको जोड़कर 1 2 3 4, एक्स आई बराबर, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटा एन। तो सबको जोड़ दे 1720, 1750, 1760, 1710 बटे 4। तो यह आएगा 0, 6 और 1 7 5 12 और 2 14, 8 और 7 15 और 7 22 और 7 29, 3 4 5 6। तो काटेंगे तो 4 7 28, 4 3 12, 4 5 20।
तो माध्य वेतन, माध्य वेतन या समांतर माध्य आ जाएगा रुपए 1735। ठीक। तीसरा सवाल बढ़िया सवाल है। आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, तीन चार आठ पांच, 3 4 8 5 x, 3 2 1, 3 2 1 का माध्य। यहां पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, 4 है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले सूत्र लिखे। x बार बराबर सिग्मा xi बटा n। क्या दिया हुआ है, माध्य। माध्य का मतलब क्या हुआ, x बार, ये दिया हुआ है। तो ये हमारे को दिया हुआ है 4। प्रेक्षणों का योग 3 + 4 + 8 + 5 + x, 3 + 2 + 1। और कुल कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हल करें। 8वीं क्लास में हमने पढ़ा है हल करने की विधियां। जोड़िए इनको, 3 4 7 8 15 5 20 3 23 2 25 और 1 26। 26 + x बटे 8। वज्र गुणा करें, आता है वज्र गुणा, यस। 26 + x बराबर 32। क्या किया मैंने, वज्र गुणा करने पर ये संक्रिया करो जो लिखो आप, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 32 - 26। क्या किया, पक्षांतरण करने पर, तो x बराबर 6। यही हमारा उत्तर। ओके। चौथा, पांचवा, छठा, तीनों प्रश्न ऐसे हैं जिनमें सीधा सीधा सूत्र लगेगा। प्रश्न संख्या 5 में मैं आपको हिंट दे देता हूं, बाकी आप कल 6 तक के सवाल करेंगे। इसके अलावा इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा। अनुक्रमांक, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, जो अपन आप अंग्रेजी में बोलते हो अनुक्रमांक को रोल नंबर बोलते हैं साधारणतया। और प्राप्तांक, रोल नंबर 1 गणित में नंबर 30, रोल नंबर 2 28, रोल नंबर 3 32, रोल नंबर 4 12, रोल नंबर 5 18, रोल नंबर 6 20, रोल नंबर 7 25, रोल नंबर 8 15, रोल नंबर 9 26 और रोल नंबर 10 14। यह मान लीजिए कि किन्हीं विद्यार्थियों के अंग्रेजी में प्राप्तांक है, गणित में नहीं, अंग्रेजी में। इनका माध्य निकालो, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई, आप बोलेंगे 10। कितने विद्यार्थी हैं, 10, तो n बराबर हो जाएगा 10। सिग्मा xi, इन 10 विद्यार्थियों ने मिलकर कितने नंबर प्राप्त किए, ये सारे इनको जोड़ेंगे। 4 6 10 5 15 5 20 8 28 2 30 2 32 8 40 की सिफर हासिल 4 7 2 9 3 12 1 13 1 14 2 16 2 18 1 19 और 2 21 और 1 22 220।
220 में 10 का भाग दे देंगे, 22 उत्तर करेगा। ये आपके सिग्मा एक्स आई बराबर आया 220। एक बार फिर देख लीजिए, 8 2 10 2 12, 8 20 10 30, 4 10 40, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 13 14, 2 16, 2 18, 19 और 1 20 और 2 22। एग्जैक्टली राइट, 22 उत्तर आ जाएगा। कैसे? एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, तो 220 बटा 10, माध्य प्राप्तांक 22 अंक। ये क्लास का अंग्रेजी में माध्य प्राप्तांक हुआ। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे, सी यू ऑन टुमारो। तब तक आप 6 सवाल करके लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बी स्टे एट होम। थैंक यू।